नमस्कार दोस्तों पिछली बार हमने बात किया था सांख्य फ़िलॉसफ़ी के बारे में। ये इंडियन फ़िलॉसफ़ी है और इंडियन फ़िलॉसफ़ी के आस्तिक फ़िलॉसफ़ी में आता है। आस्तिक फ़िलॉसफ़ी का ही एक दूसरा पार्ट है योगा फ़िलॉसफ़ी, और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। योगा फ़िलॉसफ़ी बहुत हद तक सांख्य फ़िलॉसफ़ी से मिलता जुलता है। इसमें सांख्य दर्शन की तरह दो एंटिटी के बारे में एक्सेप्ट किया जाता है, पुरुष और प्रकृति। कॉन्शियस पुरुष को बोलते हैं और प्रकृति जो कि नेचर, जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं, बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी, जैसे पहाड़ हो गया, नदी हो गई, ये सब प्रकृति में आते हैं। कॉन्शियस और प्रकृति जब आपस में मिलते हैं तो लिविंग थिंग्स बनती है। पर जहाँ सांख्य दर्शन ही हमें एक्सप्लेन करता है कि ये लिविंग थिंग्स कैसे बनती है, वहीं और साथ ही साथ सांख्य दर्शन हमें बताता है मोक्ष के बारे में एक्सप्लेनेशन देता है। वहीं योगा दर्शन हमें बताता है कि मोक्ष हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। योगा, ऐसा माना जाता है कि योगा दर्शन पतंजलि इसके फाउंडर हैं और उन्होंने योगा सूत्र में बताया था कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए 8 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। ये 8 स्टेजेस क्या क्या हैं? यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम और धारण, ध्यान, समाधि। ये 8 स्टेजेस हैं। यम की बात कर लेते हैं। यम मतलब अपने आप को रिफ्रेन करना, रोकना, जैसे झूठ बोलने से अपने आप को रोकना और हिंसा से रोकना, चोरी ना करना, ये सब यम में आता है। नियम इज़ डिसिप्लिन, प्योरिटी पर ध्यान देना, जो कि हम क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, दूसरों को कैसा लग सकता है, अपने मन को कंट्रोल करना, अपने मन पे मतलब अच्छा सोचना, संतोष रखना, जो चीज़ भगवान ने दी है, जो चीज़ हमारे पास है, हमें उसमें खुश रहना चाहिए, ये बताता है योगा दर्शन। भगवान की तरफ डिवोशन होना, भगवान को मानना। आसन, नेक्स्ट पार्ट है इसका, आसन स्टेज है। उसमें पोस्चर के बारे में बताया गया है। जब कोई मेडिटेशन करने के लिए बैठता है तो वो आसन किस पोस्चर में बैठेगा, और ये जो आसन है वो लंबे समय तक वो इस तरह से बैठना चाहिए कि वो लंबे समय तक उसे ले जा सके। जैसे आपने यह जो बाबा रामदेव है, उन्होंने बताया कि आसन के बारे में, प्राणायाम के बारे में, तो बहुत सारे लोग उसको जानते होंगे कि किस तरह से बैठा जाता है। पतंजलि ने योग सूत्र में बताया भी है कि जो आसन है हमेशा कंफर्टेबल होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि वो लंबे समय तक बैठ सके। नेक्स्ट है प्राणायाम जैसे सांस को कंट्रोल करना, इनहेल करना, फिर थोड़ी देर के लिए रुकना, उसके बाद एक्सहेल करना। इससे सांस कंट्रोल होती है, रेगुलेट होती है। नेक्स्ट स्टेज आती है प्रत्याहार का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ बाहरी, जो जैसे कोई पर्सन अगर मेडिटेशन करने के लिए बैठा है तो बाहर की तरफ ध्यान ना देना, जितने भी सेंसेस है उसको कंट्रोल में रखना। जैसे सुनने, बहुत सारी चीज़ें हमें सुनाई देती है, बाहर हमारे आसपास क्या हो रहा है उसको ना सुनते हुए हमें अपने अंदर झांक कर देखना, अपने अंदर ध्यान लगाना। उसके बाद आता है धारणा का मतलब ये है कि कोई मेडिटेशन करने बैठता है तो उसे किसी चीज़ पे ध्यान लगाना होता है। वो कोई चीज़ सांस हो सकती है, कोई भगवान हो सकते हैं, भगवान की मूर्ति, लॉ, कुछ भी हो सकता है जिस पे कोई पर्सन कंफर्टेबल है, उसे वो किस धारण कर सकता है। और उसके बाद आता है ध्यान। जो चीज़ मेडिटेटर ने धारण की है, जिस पर ध्यान लगाया है, वो चाहे लौ है या अपनी सांस है, उसको बहुत देर तक, लंबे समय के लिए, बिना किसी डिस्टर्बेंस के, बाहरी जो डिस्ट्रैक्शन होता है उससे, उसको ना देखते हुए उस पर काफ़ी देर तक के लिए उस ध्यान लगाना। समाधि, ये अंतिम स्टेज है इसका, मोक्ष को प्राप्त करने का। इसमें जो ध्यान लगाने वाला, जो मेडिटेटर है, वो बहुत लंबे समय तक ध्यान लगाता है और वो उस स्टेज में पहुंच जाता है जिसे समाधि बोलते हैं। समाधि में क्या होता है कि जो जिस चीज़ पे धारण किया है, जिस चीज़ पे ध्यान लगाया है, जैसे वो लॉ पे अगर ध्यान लगा रहा है तो मेडिटेटर ये तक भूल जाता है कि जो लॉ है वो मेरे से अलग है। इस स्टेज का मतलब ये होता है कि जो पर्सन मेडिटेटर है वो और लॉ के बीच में बिल्कुल डिफरेंस नहीं रहा, वो दोनों एक हो गए हैं। इसी को हम मोक्ष बोलते हैं। और इसका जो सिंपल मीनिंग होता है वो ये होता है कि जो पर्सन है वो, उसका जो पुरुष है, पुरुष मीन्स कॉन्शियस, वो जाके मिल गया है, जो मेन कॉन्शियस है, जो परमात्मा है, उसमें जाके मिल गया है। इसी स्टेज को, इसी चीज़ को मोक्ष बोलते हैं।
और सिंपल वर्ड में जैसे हम बोल सकते हैं कि जैसे जो बूंद होती है, अगर समुंदर से अलग है तो हमें वो बूंद नज़र आती है, पर अगर वो समुद्र में मिल जाए तो हमें दिखाई नहीं देगी कि वो कहाँ गई, कोई उसे अलग नहीं कर सकता। यही स्टेज मोक्ष होता है। और इस स्टेज को आने के लिए हमें ये 8 स्टेजेस तक जाना पड़ता है, जिसमें हम बोल सकते हैं बहुत सिंपल वर्ड्स में कि जो पहली 2 स्टेजेस होती है वो हमें एथिकल जो प्रिपरेशन बताती है कि हमें एथिकली किस जो पर्सन है, जो मेडिटेटर है, जिसे मोक्ष प्राप्त करना है, उसे कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे उसका जो लिविंग होनी चाहिए, कैसा डिसिप्लिन होना चाहिए, इसके बारे में बताता है। बाकी 2 स्टेजेस हैं, जैसे आसन और प्रत्याहार में उसको स्टेजेस जो ध्यान लगाने के लिए बैठना है तो उसके लिए वो प्रिपेयर करता है। और जो नेक्स्ट स्टेजेस हैं आने वाली, जो समाधि तक जो स्टेजेस हैं, उसमें पर्सन इंटरनल जो थिंग है उस पर फोकस करने के लिए उसे प्रिपेयर करता है। तो ये था योगा दर्शन के बारे में। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।